हेलो फ्रेंड, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं शुभम श्रीवास्तव और मेरे साथ आज आप सभी लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रमुख महत्वपूर्ण युद्ध। देखिए दोस्तों, आप पुराने एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को आप उठा के अगर देखेंगे और हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछना होता है तो महत्वपूर्ण जो युद्ध हैं, जो चाहे वो प्राचीन भारत के हों या फिर वो मध्यकालीन भारत के हों या फिर वो आधुनिक भारत के हों, तो जो कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनमें क्या होता है, ये महत्वपूर्ण युद्ध को जो युद्ध का जो टॉपिक है, इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसको मैंने इस पूरे युद्ध के टॉपिक को मैं 2 से 3 वीडियो में डिवाइड करूंगा अच्छे से, जिसमें सारे जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो सभी आ जाएंगे, कोई भी युद्ध छूटेगा नहीं। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके सामने इनमें से ही कोई युद्ध पूछ लिया जाए, ऐसी मैं आशा करूंगा और पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इसी में से फंस जाए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में सबसे पहले जिस युद्ध की हम बात करते हैं तो वो होता है 326 ईसा पूर्व का, इसे कहते हैं झेलम की लड़ाई। अब दोस्तों, इस युद्ध को चाहे तो आप झेलम की लड़ाई कह दो, या फिर इसे हाइड्रो स्पीच का युद्ध कह लीजिए, या फिर विदशता की लड़ाई भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो लड़ाई थी झेलम की, ये लड़ाई सिकंदर जो कि यूनान का शासक था और पंजाब के शासक राजा पोरस के मध्य हुआ। हालांकि इसमें क्या हुआ, सिकंदर की इसमें जीत हुई और राजा पोरस इसमें हार गया। अभी मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ और जीता कौन। आने वाली वीडियो में इन युद्धों को आपको फुल नॉलेज के साथ मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है 305 ईसा पूर्व में सिंध की लड़ाई। 305 ईसा पूर्व में सिंध की लड़ाई हुई। ये लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे और दूसरा शैलुकस निकेटर जो कि सिकंदर के सेनापति थे, इन दोनों के बीच ये हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई, शैलुकस निकेटर हार गया। दूसरा हम बात करते हैं 261 ईसा पूर्व का कलिंग का युद्ध। हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया था, जो कि महाविनाशकारी युद्ध था। और यह युद्ध सम्राट अशोक और मगध और कलिंग के शासक नंदराज के बीच हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि किन किन के बीच में हुआ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 712 ईस्वी में। अब ईसा पूर्व में ईस्वी का टॉपिक है। 712 में हुई एक बार फिर से सिंध की लड़ाई। और ये जो सिंध की लड़ाई है, ये मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक राजा दाहिर चंद के बीच की ये लड़ाई है। इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है, राजा दाहिर चंद की हत्या कर देता है। और इस युद्ध में पहली बार भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ। और यूं कहें कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक भी दोस्तों कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद हम बात करते हैं 1001 में, क्योंकि फिर यहाँ से महमूद गजनवी के युद्ध चालू हो जाते हैं। तो 1001 में हुआ कौन सा, मुल्तान का युद्ध। ये महमूद गजनवी और ये युद्ध जो था, ये महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच हुआ। हालांकि इसमें क्या हुआ, हालांकि इसमें राजा जयपाल की हत्या हो गई, वह मारा गया और महमूद गजनवी इस युद्ध में जीत जाता है। चलिए आगे इंपोर्टेंट युद्धों में है 1006 ईस्वी का कौन सा, पेशावर का युद्ध। ये महमूद गजनवी और किसके बीच, अब्दुल फतेह के बीच हुआ। इसमें महमूद गजनवी फिर से जीत गया। उसके बाद है 1008 का, इसके बाद है 1008 ईस्वी का जो है, इसे कहते हैं हम नगरकोट का युद्ध। ये नगरकोट का युद्ध जो है, ये इस युद्ध को नाम दिया गया है, इस युद्ध को नाम दिया गया है मूर्तिवाद का। देखिए दोस्तों, इस युद्ध को नाम दिया जाता है मूर्तिवाद का। वो इसलिए दिया जाता है कि इससे पहले किसी भी युद्ध में न तो किसी मंदिरों को नुकसान किया गया अरबियों और तुर्कियों की तरफ से, लेकिन यहाँ पे पहली बार मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को नष्ट किया गया, इसलिए इसको नाम मूर्तिवाद का नाम इसको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। भाई देखा जाए तो मोहम्मद गौरी के काफ़ी
महत्वपूर्ण युद्ध है जो मोहम्मद गौरी के समय में काफ़ी युद्ध महत्वपूर्ण हुए हैं। जैसे कि पहला है 1175 ईस्वी का मुल्तान का युद्ध। 1175 ईस्वी में जो मुल्तान का युद्ध हुआ था, ये मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय के बीच ये युद्ध हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जो 1076 में जो हुआ पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध किस किस के बीच? ये मोहम्मद गौरी और भीमसेन द्वितीय के बीच हुआ। इसमें भी पहले वाले में भी मोहम्मद गौरी हार गया था और दूसरे वाले में भी मोहम्मद गौरी को हार मिली। पहले वाले में मूलराज द्वितीय और दूसरे वाले में भीमसेन द्वितीय विजय हुए। मोहम्मद गौरी दोनों बार चारों खाने चित्त हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1191 ईस्वी का हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, लेकिन यह युद्ध मोहम्मद गौरी और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। लेकिन हालांकि इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, मोहम्मद गौरी हार गया। अब 3 युद्ध, चाहे वो 1175 ईस्वी का मुल्तान का युद्ध हो, चाहे वो 1176 का पाटन का युद्ध हो, चाहे वो 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध हो, इन सब युद्धों को हारने के बाद मोहम्मद गौरी चुप नहीं बैठा और उसने अगली साल फिर एक बार उसने 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में अगली साल फिर से पृथ्वीराज चौहान को टक्कर दी। तो 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, जिसे कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी इस बार जीत गया, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज के सेनापति मारे गए और पृथ्वीराज चौहान को भी बंदी बनाकर उनके देश अफगानिस्तान ले जाया। अगर मोहम्मद गौरी अपने देश अफगानिस्तान ले गया और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। चलिए उसके बाद आगे है ये 1194 का चंदावर का युद्ध। 1194 का चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ। राजा जयचंद कन्नौज के शासक थे। इस युद्ध में राजा जयचंद की हार हुई, मोहम्मद गौरी जीत गया। दोस्तों, जो 1192 का जो युद्ध है, इस युद्ध को इसलिए महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है कि यहाँ से भारत में तुर्कियों की नींव पड़ी, यहाँ से भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए उसके बाद इंपोर्टेंट युद्धों में है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ? इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर युद्ध को जीत जाता है और युद्ध में बाबर की जीत हुई और यहाँ से भारत में मुगल वंश की स्थापना पड़ी। तो मुगल वंश का संस्थापक किसको भाई? बाबर को मानते। चलिए उसके बाद 1027 में हुआ खानवा का युद्ध। ठीक, और 1027 में जो खानवा का युद्ध हुआ वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई, राणा सांगा हार गए। यानी कि पानीपत का पहला युद्ध भी और खानवा का युद्ध भी बाबर, दोनों युद्ध बाबर ने विजय किए। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। ये बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ। भाई चंदेरी की साड़ियाँ अति प्रसिद्ध है और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई और बाबर फिर जीत गया। तो चलिए उसके बाद दोस्तों 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। ये भी मुगल बादशाह बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। इस प्रकार से बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर ने विजय किया। चारों युद्धों में बाबर की जीत हुई। हालांकि 1529 में बाबर की मृत्यु भी हो गई। तो एक यहाँ पे एक ट्रिक भी आप समझ लीजिए कि बाबर ने 1526 में पानी पीकर 1527 में खाना खाया, 1528 में चद्दर ओढ़ी, 29 को घर गया, 30 को बाबर मर गया। यानी कि 26 पानीपत, पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चद्दर से चंदेरी, घर से घर और 30 में बाबर मर। तो ऐसे 4 साल का बाबर का हिंदुस्तान में शासन रहा, जिसमें 4 बार उसने युद्ध लड़े, चारों में विजय हुआ और 1530 में बाबर हालांकि काल के गाल में समा गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाबर के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना जिसका नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। 1539 में चौसा के मैदान में मुगल बादशाह हुमायूं
और उसके सेनापति या सूबेदार समझ लीजिए शेर शाह सूरी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें हुमायूं की शक्ति आदि नष्ट हो गई और इस युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत हुई। अगली साल फिर 1540 में वेलग्राम कन्नौज के मैदान में हुमायूं और शेर शाह सूरी की सेना आमने सामने आई। इस बार हुमायूं की करारी हार हुई, बैरम खान को बंदी बना लिया गया। हुमायूं प्राण बचाकर अपने देश फरगान समरकंद अपने भाइयों के पास लौट गए। हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव खत्म हुई और एक बार फिर से यहाँ पे सूरियों ने, अफगानियों ने अपनी शासन सत्ता जमा ली। उसके बाद 1555 में मच्छीवाड़ का युद्ध हुआ। यह युद्ध हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां तातार खां के बीच हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई और उसके बाद उसी कुछ महीनों के बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और अफगान शासकों के मध्य हुआ। इसमें भी हुमायूं की जीत हुई। साथ ही साथ हुमायूं ने भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना हुमायूं ने यहाँ पे की। उसके बाद दोस्तों 1556 में, क्योंकि 1556 में हुमायूं का निधन हो गया, उसके बाद उसका बेटा अकबर शासक बना, तो 1526 में अकबर की गद्दी पर बैठते ही पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ। हेमचंद्र सूरी का दरबारी था और इस युद्ध में हेमचंद्र मारा जाता है, अकबर की जीत हुई, अकबर को गाजी का रुतबा मिला। उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इसमें कई संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हुई। महाराणा प्रताप ने अद्भुत शौर्य और वीरता का परिचय दिया। मरणोपरांत तक उन्होंने घुटने नहीं टेके तथा अकबर को काफ़ी परेशान करके रखा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।